जय हो नर्मदा मैया की। अब नर्मदा अध्याय के 14 अध्याय ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपनी चैनल पर पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर, और हर अध्याय 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। आप 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं सुनने के लिए, क्योंकि माँ नर्मदा का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस कलयुग में माँ नर्मदा बहुत ज़्यादा पुण्यदायी हैं। इसके दर्शन मात्र से ही सारे पुण्य मिल जाते हैं। तो लीजिए, अब मैं 15वां अध्याय शुरू करती हूँ। सृष्टि संहार वेग का वर्णन इसमें है। और श्री मार्कंडेय जी बोले, ततो मात्र सहस्रेष्ठ रौद्रेष्ठ परिवारिता काल रात्रि जगत सर्व हरते दीप्त लोचना। मानुष बनूं तो तेरे तट पर ही जन्म धरूं, तेरो स्नान कर नित्य तेरे गुण गाऊं मैं। अन्य जीवन बनूं तो तेरे आश्रय में रहूं, जन्म जन्मों तक रेवा तुझमें विलय पाऊं मैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदनंतर हजारों माताओं और रुद्र गणों से युक्त प्रदीप्त नेत्रों वाली काल रात्रि संपूर्ण जगत का विनाश करने लगी, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के रूप वाली शक्तियाँ चंद्र शूल गदा खड्ग वज्र शक्ति ऋषि पट्टियों के साथ उस समय विचर रही थी। काल रात्रि से प्रेरित संपूर्ण माताएं प्रलय में खट्वांग और अर्धज्वलित काष्ठों से दसों दिशाओं में दौड़ रही थी। उनके चरणों के तीव्र प्रहारों से तथा हुंकार के उच्चारण से यह संपूर्ण संसार चारों ओर से जल रहा था। हाहाकार के शब्दों का विलाप और मुंडों तथा केशों के विनष्ट मार्गों, घरों और गोपुरों आंगनों से चारों ओर नर मुंडों केशों से विपिन वर्ग वाली यह पृथ्वी अति भयंकर रूप वाली हुई। राजश्रेष्ठ, जो यह हजारों योजन पर्यंत फैला हुआ जम्बूद्वीप कहा जाता है, उसे घर्षित करके यह सब नष्ट कर दिया। जम्बूद्वीप शाक कुश कौंच क्रोंच गोमेद शाल्मली पुष्कर द्वीप में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले वे सभी मृत्यु भूतों तथा मात्र गणों से ग्रस्त होकर नष्ट हो गए। मांस चर्बी वसा से उग्र बड़े बड़े सुरा के कपालों से बहुत रहने वाले, मदिरा के गंध से मोहित भयंकर मात्र गणों और भूत गणों से युक्त, हजारों ज्वाला से व्याप्त बिजली के समान प्रकाशित कुंडल धारण किए हुए, रक्त की धारा से लाल अंगों वाली, मायाओं से भयंकर महा मांस तथा वसा से प्रेम रखने वाली, रक्त पीती हुई, हाथ में कपाल खप्पर लिए हुए, देव दानवों को चबाती हुई, विकट वेश धारण किए हुए वो नाचती हुई तीनों लोकों में भय को दे रही थी। बिजली के तीव्र कड़कड़ाहट के समान हंसने वाली सातों द्वीप तथा समुद्र सहित पृथ्वी में को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे, जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ अपने स्थान पर वह देवी जा पहुँची। वहाँ मात्र गणों के पास समुद्र, मात्र गणों के पास नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे कटों पर प्रसन्न मुख होकर वह नाचने लगी। अमर देव कहे जाते हैं और शरीर को कट कहते हैं। हे श्रेष्ठ राजन, जिससे वह पर्वत छिन्न भिन्न अस्थि समूहों से वसा मेदा आदि से पूर्ण कटो शरीरों से व्याप्त था, अतः योग्य पुरुष द्वारा रचित है। नित्य ही वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी स्थित हैं। तब मैं वहाँ नियम युक्त हो उनके चरणों के आगे स्थित हो गया। तदनंतर ताल दे देकर उछलने वाले गणों, मात्र गणों के साथ श्री शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होकर नाचने लगे। खट्वांग अर्धज्वलित काष्ठों पट्टियों और परिधों को लिए हुए वामन, बहुत छोटे जटाधारी मुंड, लंबी ग्रीवा ओठ और केश वाले गण, मांस मेदा वसा आदि हाथ में लिए झुंड के झुंड नाचने लगे। बड़े मूत्रेंद्रिय, बड़े पेट और भुजा वाले वे विरूप मुखों, भयंकर भुज और मुख आदि से नाचने और हंसने लगे। विपरीत समय होने पर उसने दुखमय बना दिया। उसके बीच में जगत को परम भय देने वाले महाभयंकर बिजली के समान पीले केश वाले नाच रहे मृत्यु को मैंने देखा। उसके पास बैठी हुई देवी श्वेत वस्त्रों से सजी हुई, कुंडलों का झंकार युक्त कपोल वाली सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारण किए विविध विचित्र भेंटों से शंकर को पूजती हुई वहाँ
विश्व वंदिता माता को देखा। वह बड़े तालाबों एवं नदी के पटने से अदृश्य रूप वाली भरत वंशोत्पन्न सबके मध्य में सूर सिद्ध मुनियों से वंदित हो रही थी। इसी बीच में भयंकर 49 भेद वाली बड़ी बड़ी लंबी लहरियों और फेन से संपन्न जगत को सजल करती हुई मृग के समान काले परिधान वाली देवी नर्मदा को मैंने देखा। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से युक्त चराचरात्मक जगत शून्य हो गया। मैंने इस अनुपम संहार को प्रत्यक्ष देखा। बड़े उत्पातों से उत्पन्न नक्षत्र मंडल के विनाश से युक्त बलात् चक्र बनेठी की भांति संपूर्ण दृश्य को बड़ी तेजी से घूमते हुए करोड़ों विमानों से परिपूर्ण किन्नर महासर्पों से युक्त शब्दायमान महावायु उठा, जिससे सब चराचर काँप उठा। रुद्र के मुख से उत्पन्न सर्वत्र नाम से प्रसिद्ध उस वायु ने 7 समुद्रों को सुखा डाला। भस्म युक्त बंद केश वाले घोर शब्द करने वाले प्रज्वली विशाल शूल धारण किए हुए वह शंकर प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करे। कपोलों की माला कंठ में पहने हुए महासर्प रूपी सूत्रों से बद्ध केश वाले सूत्रधारी पिनाक पाणी कवच किरीट धारण किए हुए शंकर भगवान शमशान की भस्म से लिप्त सर्व अंग वाले थे। वह सर्पों से लिपटे गात्र वाले, गले में विष की नीलिमा भाव से में नेत्र रूप में अग्नि, मस्तक में चंद्र और गंगा से वह सुशोभित थे। पिनाक धनुष खट्वांग से भयंकर हाथ वाले व्याघ्र चर्म का परिधान किए डमरू का शब्द करते हुए शंभु शोभायमान हो रहे थे। वह शंकर प्रलय काल में 7 लोकों के मध्य भाग में तथा बाहर स्थित सभी भुजाओं से संपूर्ण अंगों को लपेटे हुए सूर्योदय के समान अत्यंत रक्त वर्ण से भीतरी भाग वाले नेत्रों से संध्याकालीन में रक्त कमल, पद्मराग, मणि, सिंदूर और बिजली के समान रक्त वर्ण प्रकाशमान तेजस्वी लिंग और लोचन से प्रलय काल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह भगवान मेरु पर्वत को लिए हुए मानो सुवर्णमय दंड से संहार करते हुए चरणों के अग्रभाग के चलाने से पहाड़ों को बिखेरते हुए जगत के स्वरूप को विनिष्ट करते हुए विचरने लगे। समस्त लोगों के संहार की इच्छा करते हुए भयंकर अट्टहास कर रहे थे। विश्वेश महाप्रभु शंकर ने सबको व्याकुल करते हुए संपूर्ण त्रिलोकों का संहार कर डाला। जगत का संहार करने वाले अजन्मा देव श्रेष्ठ उन शंकर को देखकर मात्र गणों के साथ वह काल रात्रि और अन्य सभी शिव का पूजन करने लगे। नंदी, भृंगी और अन्य गण आदि जगत में श्रेष्ठ सब के एकमात्र कारण काम के शत्रु को सबको संहार करने से हर रूप शंकर को दिन रात प्रणाम करने लगे। 15वां अध्याय।